हेलो फ्रेंड्स, ब्रजेश सौरिया के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है तुक्का कैसे लगाया जाता है एमसीक्यू के लिए शॉर्ट ट्रिक। मतलब जिन सवालों के जवाब आपको एग्जाम में नहीं आते उनमें गैस वर्क कैसे करना है। ठीक है, तो मैं अगेन नया सवाल लेकर आ गया हूँ आपके पास एक आईएएस 2008 यूपीएससी यानी आईएएस प्री 2008 यूपीएससी में पूछा एक सवाल है। और तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको इस सवाल की यहाँ से बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मतलब यहाँ से इस सवाल की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और चार ऑप्शन हैं, इनमें से हम आपको देखेंगे कि उत्तर कौन सा है। ये वाले जो चार ऑप्शन हैं इनमें से देखेंगे। और ये पार्ट नंबर 35 है। जिसने भी हमारे पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 34 तक नहीं देखे वो चैनल पर विजिट करके देख लें, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी ट्रिक्स बताई हैं, वरना वो आपके हाथों से निकल जाएंगे। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन जल्दी से तुक्का ट्रिक की मदद से। क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ के बोल देता हूं इसको जल्दी से कि तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है। मतलब तेल का जो एक बैरल होता है वो इन मात्राओं में, इन संख्याओं में से किसके बराबर होता है। आईएएस प्री 2008 यूपीएससी में आया एक सवाल है। चार ऑप्शंस पढ़ के बोल देता हूं जिससे कि कोई डाउट नहीं रहे। क्या पता आपको उल्टा सीधा पढ़ लो इसको। 131 लीटर, 159 लीटर, 257 लीटर, 321 लीटर। ठीक है, 321 लीटर। ठीक है, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपको इस सवाल की यहां से बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। चार ऑप्शंस में से देखेंगे इसका आंसर कौन सा है। देखिए चार ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये क्या लिख रहा है देखो, 131 लीटर, 131 और 159 लीटर। ये 257 यानी 257 लीटर है, 321 यानी 321 लीटर है। अब आपको ये देखिए कि इसका जो दिमाग है कहां जाकर जम रहा है, मतलब कहां जाकर घूम रहा है इसका दिमाग। ये देखिए घनत्व कहां है इसका, डेंसिटी कहां पे आ रही है इसकी। देखिए भाई ये तो 131 और 159 वाली जो संख्याएं ये तो 100 से 200 तक के बीच में। ठीक है, 100 से 200 तक के बीच में। ठीक है, और ये वाली एक मिनट में चेक कर लेता हूं, ठीक से दिख रहा है ना आपको। हाँ करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, 100 से 200 के बीच में। ये 131 और 159 वाली संख्याएं ये 100 से 200 तक के बीच में। और 257 वाला कहां पे 200 से 300 के बीच में है ये। ठीक है, और ये 321 वाला 300 से 400 के बीच में। ठीक है, तो इसकी जो दो संख्याएं 131 और 159 वाली कि इसकी पास ही तो घूम रही है, 100 से 200 के बीच में ही तो घूम रही हैं। और 257 वाली इस सिंगल में और 321 वाली ये वाली एक सिंगल में। तो कॉमन सेंस की बात है, इन दोनों में से कोई एक उत्तर है। कॉमन सेंस की यही तो घूम रहा है इसका दिमाग, तो कॉमन सेंस की बात है ये वाले दोनों में से कोई एक उत्तर। तो ये वाला गलत है ऑप्शन, ये वाला गलत ऑप्शन है। ठीक है, मैं एक कॉमन लेके बता देता हूं इसको। तो देखो पहली जो डिजिट है इसकी 1 और 1 ये यहां से कॉमन है। ठीक है, तो ये दो वाले ऑप्शन इसके नहीं है इसके। ठीक है, अब इसकी एक पीछे से मैं एक डिजिट दिखाता हूं। देखो यहां से 1 है पीछे की डिजिट में और यहां पे भी 1 है, तो इसमें दो कॉमन हो गए हैं। ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है ये उत्तर हो जाएगा इसके हिसाब से। लेकिन अभी इसमें थोड़ा बहुत लोचा हो रहा है इस सवाल में, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बैठा रहा है इसको। देखो इतनी जल्दी मत कर देना इस उत्तर को। देखो इसमें बहुत बड़ा लोचा है इसमें। देखो मैं बताता हूँ क्या है। ये क्या लिख रहा है देखो, इसकी पीछे की दो पहली वाली जो दो डिजिट है इसको तो मैंने कॉमन ले लिया है। पहली वाली जो डिजिट है, मतलब जो 3 डिजिट में से पहली डिजिट है ये तो मैंने कॉमन ले लिया है इसको। तो ये वाले दो ऑप्शन, ये मतलब 2 यहाँ नहीं आएगा और 3 यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, ये वाले दो ऑप्शन तो हमने काट ही दिए हैं। अब इसके पीछे की 2 डिजिट देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि एक तो संख्याएं जो पास पास होती है उनमें से कोई एक उत्तर होता है और दूर दूर जो होती है उनमें से नहीं होता है। तो देखो जो पीछे की 2 डिजिट है इसकी, पीछे वाली 2 डिजिट है जो इसकी 31 और 21 है, इनमें कितने का अंतर है। 31 और 21 में तो 10 का अंतर है और 57 और 59 में 2 का अंतर है। तो ये वाले जो दो संख्याएं बिल्कुल पास पास की है ना, 31 और 21 में तो 10 का अंतर है और 57 और 59 में 59 में 2 का ही अंतर है। तो कॉमन सेंस की बात है ये बिल्कुल पास पास है दो संख्याएं, तो ये इनमें से एक उत्तर हो सकता है। ठीक है, तो मतलब इसके भी चांस है उत्तर होने के, क्योंकि ये पास पास है दोनों संख्याएं, ये दूर दूर है 31 और 21 में 10 का अंतर। इन दोनों में से भी एक उत्तर हो सकता है, लेकिन अभी पता नहीं चला ए और बी में से कौन सा है। ठीक है, तो मैंने आपको एक पहले भी ट्रिक बताई थी कि एग्जामिनर की ज्यादातर यही होता है, ज्यादातर एग्जाम्पल में, कि एक तो सबसे छोटी संख्या और एक सबसे बड़ी संख्या ज्यादातर आंसर नहीं होती है। तो देखो एक तो सबसे छोटी संख्या और एक सबसे बड़ी संख्या ये आंसर नहीं होती है ज्यादातर। ठीक है, ये भी गलत है। तो कॉमन सेंस की बात है 159 है ना,
ये इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका एक आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मतलब तेल का एक बैरल जो होता है ये 159 लीटर के बराबर होता है, 159 लीटर के बराबर होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और यदि नहीं आया है तो मुझे कमेंट में लिख के बता देना, मैं फिर से आपको अगले पार्ट में इसको समझा दूंगा। और यदि समझ में आ गया है तो लाइक शेयर कर देना दूसरों के पास। पार्ट नंबर 35 को यही विराम दे देते हैं अब इस वाले को। और सॉरी, पार्ट नंबर 35 नहीं, पार्ट नंबर 36 है ये। हाँ, पार्ट नंबर 36 है ये। पार्ट नंबर 36 को हम यहीं पे विराम दे देते हैं। और जिसने भी हमारे अब तक के पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 35 तक नहीं देखें, वो चैनल पर विजिट करके देख लें, ठीक है। चैनल पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना। अब नए पार्ट में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।